स्कॉलरशिप की कुछ ज़रूरी अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको सीधा करेक्शन डेट के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट की 2 मिनट की आप देख सकते हो। लगभग उसमें हम लास्ट की 2 मिनट में वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो कि करेक्शन डेट की है। तो फिलहाल हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें जानेंगे, ज़रूरी बातें जानेंगे। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में 2 चीज़ें हैं जो करेक्शन से रिलेटेड हैं। सबसे पहला स्टूडेंट पोर्टल और दूसरा इंस्टीट्यूट पोर्टल। पहला स्टूडेंट तो दूसरा मैं बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इन्हें छोड़ते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया और फ्रेश लॉगिन पे आप करोगे अगर फर्स्ट ईयर हो। अगर फर्स्ट ईयर के बाद दूसरा कुछ करते हो, मान के चलो 9वीं के बाद 10वीं या फिर 11वीं के बाद 12वीं, तो 9वीं का और 11वीं का तो फ्रेश में आता है। और अगर आपने पिछले साल भरा था, मान के चलो अब आप 10वीं में हो या फिर 12वीं में हो और पिछले साल भी भरा था, मतलब 9वीं और 11वीं में भरा था, तो आपका रिन्यू होता है डेटा। अगर फर्स्ट ईयर का आप भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाए और आपका सबमिट वाला फॉर्म निकल जाए जो कॉलेज में जमा कर दे, तो सर ने बोला कि भाई इसमें तो गलती है, तो आप कितनी भी बार भर सकते हो उसे। लेकिन रिन्यू वाले में अगर एक बार सबमिट हो गया तो किसी कहीं पे भी वो चेंज नहीं होने का, ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर ये 3 आते हैं और स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ये आते हैं। लॉगिन सर्वर पहले एक था, अब 2 बना दिए गए जिससे लोड ना पड़े। कॉलेज भी अपना रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। उनके पास डेटा कलेक्ट होता है जो हम फॉर्म भरते हैं और उसे वो आगे जो है फॉरवर्ड करता है। अभी जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी है। और जो पीजी के फॉर्म चल रहे हैं, जिनके एडमिशन के चल रहे हैं, उनकी जो है 10, 11, 12 और 13 तक वो एडमिशन चलेंगे, तो वो भी फॉर्म भरवाएंगे। तो 99% चांस हैं कि इस बार डेट फिर से बढ़े। तो अभी की अगर इसी डेट की हम बात करें तो 10 जनवरी तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और संस्था से अग्रसारित करना, मतलब कॉलेज के पास जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो 15 जनवरी तक वो उसे लॉगिन करके उसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अभी इस हम फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन का आपने स्लिप प्रिंट कर ली। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है भरने के लिए फॉर्म को, ठीक है। ये रिन्यू वाला फॉर्म है इसलिए इसमें संशोधित करने का आ रहा है। नवीनीकरण वाला फॉर्म जो है, आवेदन पत्र जो है उसको संशोधित करें। वो कर लिया तो आपने सारा ये भर दिया, सारी डिटेल। इसमें फिर फ़ोटो लगाने के लिए बोलेगा, फ़ोटो आपने लगा दिया। 20 KB से कम का इसमें फ़ोटो मांगता है, छोटे छोटे ही साइज़ का लगाना और क्लियर लगाना। प्रमाणी पत्र हेतु आधार नंबर डालें। आधार नंबर आप डालोगे, अगर आधार नंबर में आपका नाम सही है, आपकी जन्मतिथि सही है, तो आपका जो है ओटीपी चला जाएगा। और फ़ोन नंबर लगा होना चाहिए आधार कार्ड पे, ओटीपी चला जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी एक गलत है, मान के चलो आपका नाम जो है वो गलत है, मान के चलो हम जैसे फॉर्म भरते हैं अभी, मान के चलो कोई रश्मि कुमारी नाम से है, उसमें तो लिख रहा 10वीं में KM रश्मि और आधार कार्ड में लिख रहा है रश्मि कुमारी, तो भरा ही नहीं जाने का उसका फॉर्म, उसे नाम से ही करवाना पड़ेगा। और अगर फ़ोन नंबर नहीं लग रहा आधार कार्ड में तो फ़ोन नंबर फिर अलग से लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग फॉर्म ये अप्लाई होते हैं। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद OTP आ जाएगा। उसके बाद आप इसे निकालोगे कि जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें, जाँच हेतु करो, उसमें कच्चा प्रिंट आएगा। कॉलेज में जाके चेक कराने की 3 चीज़ें होती हैं इसमें, 2 ही चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें नहीं। बाकी तो सब अपने आप चेक कर सकते हो। पहली चीज़ है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है सबसे ऊपर वाला नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जो फॉर्म का होता है वो तो आता ही है। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपकी कक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो डालना होता है। और दूसरी और ज़रूरी चीज़ होती है नॉन रिफंडेबल शुल्क, वो चीज़ कॉलेज वालों का होता है। ऐसा नहीं होता कि जितनी आपने फ़ीस जमा करी है उसका कुछ डिटेल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने 1 रुपया भी जमा नहीं करा और जिसने सारी फ़ीस जमा कर दी, दोनों का एक ही नॉन रिफंडेबल शुल्क होता है, वो कॉलेज वाले बताते हैं। हमारे यहाँ NRC कॉलेज में जब फॉर्म भरे जाते हैं तो एक पेज लगा देते हैं कि भाई ये नॉन रिफंडेबल शुल्क है, ये लड़कियों का इस क्लास का और ये लड़कों का इस क्लास का। एक क्लास मान के चलो BA की हम बात करें तो BA फर्स्ट ईयर में लड़कों का अलग होगा नॉन रिफंडेबल शुल्क और लड़कियों का अलग होगा। अगर लड़की का एक का 940 है तो सारी क्लास की उस लड़की को 940 होगा, और लड़के का अगर 850 है तो सारे लड़कों का 850 होगा। तो नॉन रिफंडेबल शुल्क प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है, जो किस वजह से होता है ये पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसका फीस से कोई लेना देना नहीं है, ये कॉलेज वाले ही बताते हैं। उसके बाद आप अगर रिन्यूअल वाला है तो प्रारंभिक परीक्षण के बाद आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस बार ऐसा हुआ था,
जो दे रखी है, मतलब आय प्रमाण पत्र में मान के चलो आपने नहीं बनवा ली, आपको डाउट था कि भाई जो हमारी जो है एक्सपायर हो जाएगी, आपने नहीं बनवा ली और कैफ़े वाले ने आपको कहा होगा कि भाई ये तो चेंज नहीं हो रही इस बार, तो चेंज हो रही है वो जी। जब आप संस्था तो आवेदन प्रिंट करें, ये क्लिक ना करके ऊपर वाला आप क्लिक कर दो, प्रारंभिक परीक्षण के बाद आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा था वो कि आपको, अगर आपको अब चेंज करानी है तो चेंज हो जाएगी, मतलब सब कुछ फाइनल लॉक होने के बाद ये चेंज हो रही थी, ठीक है। तो ये है एक प्रिंट। तो इसमें अगर हम बात करें करेक्शन डेट की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 लॉगिन होते हैं, एक स्टूडेंट लॉगिन, एक होता है इंस्टीट्यूट लॉगिन। तो करेक्शन डेट जब आएगी तो वो आपकी नहीं आती। करेक्शन डेट का 2 तरीके से पता चलता है आपको। करेक्शन डेट का पता चलता है, एक तो वेबसाइट पे आता है लिखा हुआ कि करेक्शन डेट चल गई है। दूसरा करेक्शन डेट, अच्छा जो मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे आता है वो आपके लिए नहीं होता, वो कॉलेज के लिए होता है कि करेक्शन डेट चल गई है, कोई गलती हो सुधार कर सकते हो उसमें आप। दूसरा अखबार में आता है कि भाई करेक्शन डेट चल गई है, अब सुधार कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करोगे कि भाई मुझे करेक्शन करना है फॉर्म में, तो होगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्म आपने भेज दिया कॉलेज में, कॉलेज वालों ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप क्या दोबारा उसमें करेक्शन करके दोबारा जमा करोगे फॉर्म? कभी भी नहीं, आप करेक्शन कर ही नहीं सकते उसमें, ठीक है। करेक्शन करेंगे कॉलेज वाले अपनी आईडी से लॉगिन करके, उसमें करेक्शन की डेट कॉलेज वालों के लिए आती है कि कोई कमी है तो, अगर आपके फॉर्म में कोई कमी है तो कॉलेज वालों को बोलो कि भाई मेरे फॉर्म में गलती है और ये आपको सही करनी है। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, जब तक याद ना हो जाए। क्लास टीचर अगर आपके हैं और तो उन्हें याद कराते रहो कि सर मेरे फॉर्म में गलती है, आपको सही करनी है। तो कॉलेज से ही चेक होगी। आपको यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिलेंगी कि करेक्शन डेट कब आती हैं, कैसे करेक्शन करें। करेक्शन का एक ही तरीका होता है, कॉलेज में जाके बोलोगे आप। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हमने आईटीआई करी थी, तो मैं था और एक मेरे साथ एक भाई जाता था। तो वो लड़का आईटीआई कर रहा था मेरे साथ, और उसका बड़ा भाई एक कॉलेज है वहाँ से बीकॉम कर रहा था। तो कॉलेज वालों ने हमें बुलाया, उसे बुलाया, मैं भी उसके साथ चला गया। तो कॉलेज वालों ने उसे बोला कि भाई आय प्रमाण पत्र तुमने और कहीं भी लगा रखा है क्या? तो उसने कहा हाँ सर मेरा, मतलब क्योंकि आय प्रमाण पत्र तो उसके भी पापा हैं, वो मतलब पापा तो एक ही हैं, एक ही आय प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी लगा के दोनों में भर दिया। तो आयोग के पास जहाँ पे फॉरवर्ड होते हैं सारा डेटा होता है कि कितने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे गए हैं एक आय प्रमाण पत्र से। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मतलब रिस्की है, तो तुम कहोगे तो तुम्हारा अप्लाई कर दूंगा, और या फिर तुम्हारे भाई की ज़्यादा स्कॉलरशिप आए तो उसका अप्लाई कर दें। तो इसने बोला कि सर जी हम दोनों का ही अप्लाई कर रहे हैं। उसने तो करवा दिया अपना, मेरा भी आप कर दो, आएगी आ जाएगी, नहीं तो नहीं सही। लेकिन दोनों की स्कॉलरशिप फिर आ गई थी, 16,500 के आसपास स्कॉलरशिप आई थी इसकी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो डेटा होता है, ये करेक्शन वगैरह का जो मैटर होता है, ये सारा कॉलेज में पता चल जाता है। कॉलेज में लिस्ट आ जाती है सारी कि किसी में क्या गलती है, कुछ क्या चीज़ मैच नहीं। और आपको पता है जब आप जो फॉर्म लॉक करते हो तो वहाँ पे आता है लिखा हुआ कि अभी प्रारंभिक परीक्षण पूर्ण नहीं हुआ है, कृपया 3 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें। तो जब ये लाइन चलती है, 3 दिन का टाइम मांगता है वो, तो सब चीज़ें वो चेक करता है कि आपकी आय प्रमाण पत्र सही है या नहीं, आपकी 10वीं की मार्कशीट सही है या नहीं। ये 2 चीज़ें तो वो होती हैं जो हाईलाइटेड दिखा देता है आपको। देखो यहाँ पे दिख रही है, जो यहाँ पे दिखा रखा है कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और भाई हाई स्कूल की डिटेल्स, रोल नंबर हुआ और कब सन, ये सब कुछ सही है क्या। अगर इनमें से कुछ गलती होता है ना, तो यहाँ पे यस की जगह नो आ जाता है। आपको ये जरूर देखनी चाहिए। किसी किसी कॉलेज में मांगते भी हैं, अगर हमसे कोई फॉर्म भरवाता है तो मांगता भी है ये वाला प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी में नो है ना तो उसका फॉर्म ही नहीं लेते वो। क्योंकि आप अगर फॉर्म जमा कर रहे हो और यहाँ पे नो है तो फ़ायदा क्या है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ मेन है जो यूनिवर्सिटी के, इसकी सीसीएस यूनिवर्सिटी सॉरी स्कॉलरशिप की वेबसाइट जो चेक करती है। आएगा, जब आएगी तो अब हम भी वीडियो डालेंगे कि हाँ भाई करेक्शन डेट आ गई है, और इस तरीके से आपको कॉलेज में जाके बोलना है, ठीक है। बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं कि उनके पास आईडी पासवर्ड होता है इंस्टीट्यूट का, जो यहाँ पे डालना होता है इंस्टीट्यूट वाले में। तो वो हमारे पास आते हैं कि भाई कॉलेज का जो स्कॉलरशिप का डेटा होता है फॉरवर्ड करना है, ये कर दो। तो ओटीपी वगैरह जाता है उनके पास, ओटीपी डालते हैं तो हम उसे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर वगैरह की सुविधा नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हम उनका काम करते हैं, या फिर कहीं पे भी आपके वहाँ पे कोई कैफ़े वगैरह है उनसे वो काम कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप के फॉर्म में कोई गलती है तो जाके उन्हें बताना कि सर ऐसे ऐसे बात है, आप इसे चेंज कर सकते हो। क्योंकि कैफ़े वाले कर देते हैं चेंज, अगर वो हमें बताते हैं तो हो जाता है भाई चेंज, ठीक है। स्टूडेंट का या इसमें कहीं पे भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है कि हाँ आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्म की करेक्शन डेट आती है, लेकिन आती है कॉलेज के लिए, आपके लिए नहीं आती वो, ठीक है।
तो चलो सही है। बाकी इससे रिगार्डिंग कोई अपडेट हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी ये मैंने वीडियो बनाई क्योंकि ग्रुप में कोई हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहा था। हालांकि मैंने आज से कम 4-5 दिन पहले एक भाई ने मुझसे पूछा था, रात के 10 बज रहे थे, तो उस टाइम पे थक रहा था। मैं लिखने के बजाय मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं ये चीज़ कम से कम 1.5 मिनट की उन्हें बता के भेजी थी कि भाई इस तरीके से होता है। तो आज फिर से सवाल आया, तो मैं इस चीज़ को जो वीडियो है ये पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि कोई भी जैसे पूछेगा तो मैं यही वीडियो रेकमेंड कर दूंगा, भाई तुम इसे देख लो, थोड़ी सी अपडेट आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो सही है। बाकी स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो कमेंट करें। और स्कॉलरशिप की भाई डेट बढ़ने के चांस हैं अभी, क्योंकि अभी पीजी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और सरकार को वोट वगैरह भी लेनी है। और स्कॉलरशिप भी इस बार ज़्यादा चांस है कि स्कॉलरशिप सबकी आ जाएगी, जनरल हो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, ठीक है। तो अगर डेट बढ़ जाए और आपने नहीं भरा इस चक्कर में कि भाई आती नहीं है स्कॉलरशिप, तो भर देना, ठीक है।